जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जीएच मीर ने उमर पर 2010 की हिंसा पर कश्मीर को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा धारा 370 को निरस्त करना एनसी के साथ था पूर्व नियोजित। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मेगा उद्घाटन कार्यक्रम में जनजातीय गौरव दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर डावर गुरेज से एक महत्वाकांक्षी यात्रा का किया गया आयोजन। डिवकॉम ने कल हुए एक्सीडेंट वाले घटनास्थल का किया दौरा और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों से मिलने जीएमसी डोडा पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एजाज ने इन पार्टियों के कई राजों की खोली पोल। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के बीच विवाद अब नए रूप में बढ़ रहा है। उमर ने कहा था कि ये हसन मीर ही थे जिन्होंने 2010 के आंदोलन को भड़काने के लिए पैसे लिए थे और हसन मीर ने आज जवाब दिया और कहा कि वीके सिंह का बयान रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा था कि दोषारोपण किया जाएगा। हसन मीर ने यह भी कहा कि उन्हें पहले इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि वे धारा 370 को निरस्त करने से पहले मोदी से क्यों मिले थे। हसन मीर ने आरोप लगाया कि धारा 370 को निरस्त करना एनसी के साथ पूर्व नियोजित था। 2010 में वाक़ा हुआ जब वो कहीं बाहरी मुल्क में कुरान शरीफ को जलाया गया था, उसी के सिलसिले में यहाँ कश्मीर में फ्यूरियस लोग हो गए और एजिटेशन हो गया। चूँकि टंगमर्ग में एक स्कूल चल रहा था, मिशन स्कूल, उस मिशन स्कूल को जो फंडामेंटलिस्ट थे उन्होंने उस मिशन ऐलान कर दिया और जला दिया उस स्कूल को, उस मिशन स्कूल को, जिस पर फिर फायरिंग भी हो गई। यही इंसिडेंट है और उस इंसिडेंट में वहाँ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हो गया, सरकारी इमलाक को नुकसान हो गया। वही वाक़या हुआ। उस वक़्त ये सिर्फ टंगमर्ग में ही नहीं ऐसे वाक़ात हुए, उस वक़्त कश्मीर में, सारी वादी कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो चला था। यहाँ श्रीनगर में वो वामिक फारूक का किस्सा था, और भी किस्से थे, बहुत सारे किस्से थे। हलचल थी, कहीं अमन नहीं था, परेशानी थी। ये उसी सिलसिले की एक और कड़ी थी। अब उमर साहब ने इस किस्से को कुछ बड़ा, चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूंस में गए थे, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख नहीं है, अपनी साख को बढ़ाने के लिए इसने इसको कुछ और रंग देने की कोशिश की और जवाबन हमने फिर वजाहत की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैसियत क्या है, हकीकत क्या है, इसकी लीडरशिप क्या है और इनका सही चेहरा पेश करने की कोशिश की। तो उन्होंने अल्ताफ बुखारी ने कुलगाम में जब उससे मीडिया वालों ने सवाल किया इसी बारे में, जब इसने मेरे बारे में कहा कि वीके सिंह ने कुछ बयान दिया है, तो अल्ताफ साहब ने जवाब दिया कि उमर साहब को याद रखना चाहिए कि 2002 में जब इसकी हुकूमत गिरने पे थी, उस हुकूमत को बचाया किसने? वो तो गुलाम हसन मीर ही था। तो अब गुलाम हसन मीर पे ही इल्ज़ामात और तनकीद करते हो। पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, देखिए मैंने पहले भी कह दिया कितनी गलत बयानी से उमर साहब ने काम लिया। उसने कहा कि वीके सिंह ने गुलाम हसन मीर को पैसे दिए, जबकि वीके सिंह इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड गुलाम हसन मीर पे इल्ज़ाम लगाना खुदा पे इल्ज़ाम, गॉड पे इल्ज़ाम लगाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 4000 से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ बांदीपुरा जिले के आदिवासी क्षेत्र गुरेज से अपनी परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। गुरेज के दावर में आयोजित इस विशाल कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर सूचना, शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखाकर किया था। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को
साकार करेंगे, गुलामी की फाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, सुदृढ़ करेंगे और उम्मीद हूँ आज हमें जो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से रखा था इसके हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के। कोई भी स्कीम हमारे इस वक्त हमारे में चलती है, आवाम को वो स्कीमें पहुँचती है, वो महकम एग्रीकल्चर होगा, वो शीप डिपार्टमेंट होगा, वो वेटरनरी डिपार्टमेंट है, या वो केवी जो एक महकम है या उनका होगा। हम हर एक महकम का शुक्रगुजार है जिससे हमारे गुरेज को बेनिफिट मिलता है। हम गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार है, हम डीसी साहब के शुक्रगुजार है जो हमारा गुरेज कहीं किसी जगह पहले से वजूद में नहीं था, आज हमारे पर बहुत फैसिलिटियाँ बनी जिससे गवर्नमेंट के तरक्याती जो कामें थे वो हो गए, और हमारे इस वक्त रोड का जो मसला है वो भी ओपन रखते हैं। डिवकॉम रमेश कुमार ने डोडा में कल हुए भीषण एक्सीडेंट वाले स्थल का दौरा किया और उसके बाद वे जीएमसी डोडा में भर्ती हुए मरीजों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और हालचाल पूछा, और उसके उपरांत उन्होंने वहां के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ सदस्यों से भी मुलाकात की। किस महकमे से आप रिटायर हुए? करेंगे तो वो सारा फेस उस तरह था ना, ऐसे पैराप्टर की ज्यादा वैसे आपका गाड़ी में नीचे बड़े बड़े वो साइन बोर्ड लगाओ, ठीक है ना, ब्लाइंड कार श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एजाज ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने सभी गुप्त समझौते खोल दिए हैं। उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाया और कहा कि किसी ने पैसे हैं और किसी ने 2010 में आंदोलन का समर्थन किया है। लोगों को अब यहां एक ईमानदार नेता चुनना चाहिए और कहा कि यहां अब तक इन सभी नेताओं ने लोगों को लूटा है और कश्मीरियों को मूर्ख बनाया है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया।
जैसा आप देख रहे हैं कि जो भी रिवायती यहाँ पार्टियाँ रही है, जैसे रिवायती पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेंगे, वो आजकल ज़ेर बहस है और प्रेस उनकी बहुत कवरेज कर रहा है, क्योंकि वो 2019 के बाद जो पार्टी बनी है छत्र छाया के तले अपनी पार्टी, जो कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी की सदारत में चल रही है, एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं। जनाब कि कभी वीके सिंह ने किसी को पैसे दिए है, गुलाम हसन मीर को, ताकि वो 2010 के एजुटेशन को आगे बढ़ाए। अपनी पार्टी कह रही है कि 2010 एजुटेशन इज़ द चाइल्ड बॉर्न ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो ये जो रिवायती पार्टियां हैं, इन्होंने कश्मीरियों और जम्मू के लोगों के खून पे आज तक सियासत की है, और जो लोग के मसला मसाइल है वो आज तक कितने हल हुए हैं, वो जम्मू और कश्मीर के लोग बहुत सियाने हैं। प्रीवियस में भी 47 से लेके 2019 तक भी रिवायती पार्टियों ने यहाँ पे कई चोले बदले और लोगों के कई रंग बदले। किसी ने सब्ज़ हैंकरचिप दिखाई तो किसी ने पाकिस्तानी नमक दिखाया। अब लोग खुद ज़हननशीं करें कि उनको क्या करना है और उनके लिए कौन सी पार्टी और कौन लीडर चुनने हैं। अपने में से एक ईमानदार लीडर चुनिए, अपने में से एक ईमानदार पार्टी बनाइए जो कि आपके काम करे और आपके खून और आपके नौजवानों पे सियासत ना करते हुए यहाँ की रियासत की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी और ढंग की डेवलपमेंट हो, चाहे वो ओवरऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, या वो बरोई कार लाए। और जो नौजवानों का आज तक खून बहाया गया है, चाहे सियासत के नाम पे, चाहे सेपरेटिज्म के नाम पे, चाहे डेवलपमेंट के नाम पे, वो दोबारा यहाँ जम्मू कश्मीर में ना हो। रियासी के स्थानीय सहयोग घर बैंकेट हॉल में दिवाली मिलन का कार्यक्रम आयोजन मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया, जिसमें हिंदू समुदाय के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान आईजीपी आनंद जैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ ही डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज मोहम्मद सुलेमान चौधरी, एसएसपी अमित गुप्ता के अलावा अन्य कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आने से पहले सभी का हार पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कई वक्ताओं ने कहा कि हर एक समुदाय विशेष को हर त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए, ताकि आपसी भाईचारा और खासकर युवा वर्ग को आपसी तालमेल बनाकर रखने को कहा। कार्यक्रम के दौरान रियासी के अलावा पौनी, कटरा, अरनास, असलाल से आए हुए लोगों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन एनसी के वरिष्ठ नेता तारिक भट्ट की देखरेख में किया गया। कई जगहों के सरपंच और पंच भी मौजूद रहे। पूरा जम्मू कश्मीर चल रहा था। एक रियासी एक ऐसी जगह थी कि जहां 1 मिनट के लिए मेरा इतना मजबूत रियासी के अंदर है। मैं सब जिस तरह से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं उनको मुबारक देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपनी जान के नजराने पेश करके हमें चैन की नींद सुलाते हो। हमारे नौजवान, हमारे सिपाही, ये पिछले काफ़ी समय से हमारे भट्ट साहब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिससे हमारा सौहार्द तो पहले ही था रियासी के अंदर, क्योंकि रियासी एक बड़ा पीसफुल अमन पस्त जिला है। इसके अंदर कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई, ना ही अपना इस तरीके से नेटवर्क आगे पीछे फैलाया है कि उनको हमारे कहने से पहले इन सब बातों का पता लग जाता है। और जितने भी रियासी के, कटरा, पौनी के जो भी हाजरीन हैं, मैं सबका तहे दिल से आज दिवाली मिलन पार्टी के हार्दिक अभिनंदन को आप बधाई देता हूं आपको। और इस बधाई के जो मेन जो पात्र हैं वो आप उनको बखूबी जानते हैं। कभी ईद पार्टी चल रही है, कभी जैसे अभी बेटा के कृष्ण ये जो भी अपना उनका क्रिसमस डे होता है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हुनर जो होता है सब लोगों में नहीं हो सकता। मंच पर बैठे सभी मौजूद हाजिरीन, रियासी जिला के अलग अलग कोनों से आए हुए हमारे सभी गणमान्य लोग, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, आप सबका शुक्रिया करता हूं कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए। सबसे पहले मैं आईजीपी साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम की जो है वो शोभा बढ़ाई है। अपना कीमती समय निकालकर वो जम्मू से स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं तारिक भट्ट साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक भाईचारे की मिसाल जो पिछले 15 साल से मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ,
पिछले 15 साल से मैं भी उनको देख रहा हूं कि वो हमेशा हर साल ईद मिलन पार्टी हो, दिवाली मिलन पार्टी हो, या ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो, वो कभी मिस नहीं करते हैं। हमेशा अपनी जेब से पैसा खर्च करके ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ये एक काबिले तारीफ है। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम करना, और मुझे लगता है कि रियासी में ऐसे कार्यक्रम कोई भी नहीं करता है। और मैं इस दिवाली मिलन पर मुझे इनवाइट किया गया, तो जब इनवाइट किया गया तो फिर मैंने इमीडिएटली कहा कि मैं आऊँगा 16 तारीख को और सब लोगों से मिलूँगा। तो सब लोगों से आज मिलना हुआ, और जो एक दिवाली मिलन की खुशी है और इसका उल्लास है, इसको देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, रियासी में पहले आप सेवा दे चुके हैं, अब आपको नई जिम्मेदारी मिली है, तो रियासी को लेकर क्या विजन रहेगा आपका? रियासी में काफ़ी बदलाव आया है, रियासी में नई नई चीज़ें बनी हैं। मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पे देख रहा था तो काफ़ी नई चीज़ें ऐड हुई हैं और बड़ा अच्छा है, वेलकम चेंज है। रियासी वो पहले वाला रियासी नहीं रहा, लगातार प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, तो ये बड़ा अच्छा है। सर, जम्मू संभाग इस समय आतंकवाद की चपेट में है, तो किस तरह से देखिए जम्मू जो मिस्टीरियस सुरनकोट में खबरें आ रही हैं, तो क्या लगता है कि जम्मू अब जो है वो टारगेट पे आ रहा है? जी, लोगों का सहयोग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हम जो भी काम करें वो लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों तक पहुँचें, लोगों से मिलें, लोगों की बातें सुने, और हम ये देखें कि अपनी कारकर्दगी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, पीओज लगातार शहादत देते आ रहे हैं, तो सर क्या कुछ रणनीति अपना रही है उनके लिए परमानेंट के लिए? और इसके अलावा सर नई रिक्रूटमेंट के लिए बात कर रहे हैं दिलबाग सिंह जी, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें रहेंगी? अभी तो फिर इस संदर्भ में तो मुझे देखना होगा क्या है। सर, कटरा को एक आधुनिक जो खाद दी गई है, उसकी सुरक्षा को कितना लाभ मिलेगा रियासी पुलिस को? कटरा पुलिस सुरक्षा के लिए हम 24 घंटे चौकन्ने हैं और मुस्तैद हैं। हंदवाड़ा के एक युवा स्नातक लड़के नोमान डार ने एक भेड़ फार्म स्थापित किया और इस तरह वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। नोमान ने अपने भेड़ फार्म की शुरुआत कुछ भेड़ों के साथ की थी और समय के साथ उनके पशुधन में वृद्धि हुई और वर्तमान में उनके पास 50 से अधिक भेड़ें हैं। उन्होंने कहा, सरकार हर किसी को रोजगार नहीं दे सकती, इसलिए युवाओं को सरकारी नौकरियों के पीछे जाने का मन छोड़ देना चाहिए, बल्कि अपना उद्यम स्थापित करना चाहिए। sheep farming ये वास्ट सब्जेक्ट यह sheep farming अत हॉर्टिकल्चर जुड़ित, अत एग्रीकल्चर जुड़ित, अत फ्लोरिकल्चर जुड़ित। sheep farming बेनिफिट्स sheep farming करने खतर गो लगभग वारिया टाइम sheep farming करा। बेसिकली sheep farming नेचर बेसिकली वी लव नेचर, पन नेचर प्रिजर्व करने खतर यम चीज एनिमल्स जरूरी थावन, जैसे कि काउ शीप बाकी जानवर यह कोरिलेटेड सब्जेक्ट। हमारे पास बहुत सारे किस्म के शीप्स थे, तो हमारे पास साउथ डाउन था, हैम्पशायर था, कांगड़ी था, कोरडेल था, कश्मीर मैरिनो था, तो कश्मीर मैरिनो रिंकल था, प्लान था, कराकुल था। देन आफ्टर हम इसी नतीजे पे आए, जीनोटाइप प्योर ब्लड लाइन करो थोड़ा अथ पे कम, प्योर ब्लड लाइन करो थोड़ा अथ पे कम, तो कर हैम्पशायर साउथ डाउन तो बासान तीता बासान तीता असल क्वालिटी कि तम पत कोर तम पत कर बासा जी क्वालिटी जबरदस्त ग्रोथ वनस। डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत तथा बासपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने वीरवार को गांव बेगा में लगभग 7 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। इस मौके पर रघुवीर सिंह, श्याम सिंह, भाजपा के मंडल प्रधान कृष्ण चौधरी, विजय चिब, रमेश चौधरी, सुखदीप सिंह सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से उनके समक्ष मांग रखी गई थी कि जिन गलियों की हालत खस्ता है उन्हें पक्का किया जाए, जिसके चलते उन्होंने इस कार्य की आज पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर शुरुआत करवा दी है और जल्द कार्य पूरा होने से पंचायत के लोगों को काफी फायदा मिलेगा।
अरे बैठो। हाँ ये हमारी तीन काम है, एक बेगा में है, एक रायपुर में है और 9 गज पीर में है। 3 काम है। और मैं सबसे ज़्यादा बेगा गांव को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि काफ़ी पुरानी मांग थी, जहां पे हमारे अशोक जी बता रहे हैं कि जहाँ पे 2 लेडीज है उनको लगी हुई है चोट, क्योंकि निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जहाँ से निकलकर बेगा गांव से हमारे साथ ही कठमारियाँ गांव है, एक ही गांव के बीच जो 2 गांव के नाम है कठमारियाँ और बेगा, वो भी लोग जहाँ से निकल कर जाते हैं। आप देख रहे हो वहाँ से मेन रोड है और हमारे को बहुत ही ज़्यादा इधर ज़रूरत थी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे जो डीडीसी प्रोफेसर गारूराम भगत जी हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोदी सरकार का कि जिन्होंने 3 टायर इलेक्शन बनाई है। और 3 टायर इलेक्शन में हमारे जो इतने पुराने कार्य थे, जो कि एमएलए हमारे साहब थे, जो भी इधर विधायक रह के गए हैं, उनके टाइम के बीच नहीं हो पाए। पता नहीं फंडिंग नहीं आती थी जहाँ क्या बात थी, पर जो मोदी सरकार ने हमारे को जहाँ के लिए 3 टायर इलेक्शन बनाई है, मैं बोलता हूँ कि हमारे जो है गांव के लोग हैं बहुत ही इसमें खुश हैं और खुशहाल हैं, और इन टाइम के बीच इलेक्शन होनी चाहिए। और ये गाँव बेगा, यहाँ लेन ड्रेन का काम जो है वो शुरू किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़रूरी काम था। आप देख रहे हैं इस गली की बड़ी खस्ता हालत थी, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत परेशानी होती थी। तो ये लेन ड्रेन बनने से इस पूरे मोहल्ले को और पूरे गांव को इसकी बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिलेगी। और ये मेन रोड से लेके ये पूरा मोहल्ला जो है इसमें कवर होता है। तो मैं समझता हूँ हमारे साथ हमारे यहाँ के सरपंच सुखदेव जी, दारुल खैर मीरवाइज मंजिल संगठन और इसके अध्यक्ष मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की ओर से आग की एक भयानक घटना में 4 आवासीय घरों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने और सभी संपत्तियों के जलने पर दुख व्यक्त किया। और हाल ही में घाट नंबर 9 डल झील में 5 हाउस बोटों के जलने पर भी शोक प्रकट किया। उन्होंने सभी प्रभावितों की हर संभव मदद और तत्काल पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया। सड़सठवें नेशनल स्कूल गेम्स जम्मू में शुरू हो गए हैं, जिसका आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन खेलों में तलवारबाजी और जूडो प्रतियोगिताएं खेली जा रही हैं। ये खेल 24 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगे। इन खेलों में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें भाग ले रही हैं। ट्रैक्टर चली है। मैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सर्विस जम्मू सुखदेवराज शर्मा। तो ये हमारी 67th नेशनल स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी यूटी को इस बार 4 इवेंट मिले हैं, जो हमारा एनुअल कैलेंडर का सेशन रहता है 23-24 का। तो इसमें हमारी JNK यूटी को जो 4 इवेंट मैंने जिक्र किया मिले हैं, उसमें हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, जूडो और फेंसिंग। तो ये 2 इवेंट हमारे श्रीनगर में कंप्लीट हो गए हैं। तो वो वहाँ 31 से 12 तक चले।
और अक्टूबर को तो ये जहाँ पे आज से लेकर कल 15 से लेकर 24 तक है, तो ये हमारे फेंसिंग और जूडो जहाँ पे होने जा रहे हैं। तो आज जैसे आपने देखा कि इसमें हमारी लगभग 30 स्टेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस जूडो में, और हमें उम्मीद है कि इतनी फेंसिंग में भी आएंगी। और इसका क्लोजिंग जो है 24 को होगा, वो एलजी साहब इसका क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो उसको। रियासी के सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाली महिला कर्मियों का वेतन बढ़ाए जाने की मांग और अन्य कई मांगों को लेकर आज अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन एंड अंडर एलाइड वर्कर्स यूनियन की तरफ से नगर में एक रैली निकाली गई। रैली को नगर के स्थानीय जनाना पार्क से मिनी सचिवालय तक निकाला गया, जहां पर वक्ताओं ने संबंधित समस्याओं के बारे में बताया और इसके बाद एक ज्ञापन पत्र डीसी को भी सौंपा गया। जो हमसे टकराएगा, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरी करो, पूरी करो। सही है वो कितनी काम कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बीच में मास्टर जी आए हैं, किसान नेता, हम उनका वेलकम करते हैं, उनका वेलकम है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये आज हमारी जो पीसफुल रैली थी। हाँ तो स्कूल काम करने स्कूल साढ़ा सलाल और उत्थे असें कुक का काम करने 2 रुट्टी शुरू हुई कुक की, पर असें दिंदे पहले 500 दिंदे है महीने का, हूँ कोई 32 रुपए दिंदे। इस साल में 8000 साल का भी नहीं हाली मिलया, तो कम असें आखदे कि भाई करी चलो। कोई मीटिंग होंदियां, एडा बड़ा स्कूल है, हाई सकैंडरी या कोई भी स्कूल है, कुक ने आना, उन्हें चाय भी पिलानी, पानी भी पिलाना, इतने एक काम करना, सब काम करना, पर असी साड़ी हक मिलना चाहिए। जियां गौरमेंट का रेट है वो अस मंगना चाहते कि साड़ा भी हक असें मिलना चाहिए। ठीक है, साढ़े भी बच्चे असें कियां कारोबार रियासी आने वास्ते साढ़े अस कराया नहीं है कि साढ़ा केह् जीना होना। अस किस वजह ने बच्चे कुछ लोगों के बच्चे दूर दूर जाइए पढ़ा रहे, नौकरियां करा रहे, साढ़े बच्चे रुट्टी खाने वास्ते भी नहीं है घर। 30-32 रुपए ने असें केह् बनदा, वो भी महीने महीने असें नहीं मिलता। दो किस्म के है, एक तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इनके, और दूसरा है मिड डे मील में जो हेल्पर लगे होते हैं, जो स्कूलों में बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं। तो जो खाना तैयार करते हैं, आपको मालूम ही है कि उनको बड़े छोटी सी बहुत थोड़ी सी जो है वो वेजेस मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, यानी 30 रुपये पर डे के हिसाब से उनको मिलता है, और वो भी जितने दिन वो काम करते हैं उसके हिसाब से मिलता है। लेकिन इसमें कोई नहीं है, चाहे 20 बच्चों का बनाएंगे, 50 का बनाएंगे, 100 का बनाएंगे, तो उनको वही जो 30 रुपये हैं वही मिलने हैं। जो आज के ज़माने में हम समझते हैं, हर आदमी को समझना भी चाहिए कि ये बहुत ही है, क्योंकि दिन तो उनका पूरा जाता है, पूरा दिन वो काम करते हैं। तो आज जो मजदूर की जो आम दिन लगाता है, मजदूरी करता है, वो भी तो 700-800 रुपये लेता है। तो इसलिए इनकी डिमांडें जो है बड़ी जेन्युइन है। यही हाल जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का भी है। तो उनकी जो है कि जरा थोड़ी उजरत में थोड़ा फर्क है, अंतर है, लेकिन उनकी भी जो दूसरे और कई किस्म की सहूलियात उनको होती हैं वो उनको नहीं मिल रही हैं। तो उन सब बातों को लेकर इन लोगों ने ये अपना प्रोटेस्ट पहले भी करते रहे हैं और आज भी इन्होंने किया है। उसी सिलसिले में हमें भी इन्होंने कहा था, तो हम किसान सभा की तरफ से इनको पूरा कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों जो हॉस्पिटल आशा वर्कर जो हैं उनको हमने ही ऑर्गेनाइज किया, हमारे साथियों ने, हमारी C2 सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने, और पूरी स्टेट में हमने वो चलाया और बड़े बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। सभी लोग इकट्ठे हुए और उनकी काफी हद तक मांगे पूरी हुई। हमने जो जनाब LG साहब को मेमोरेंडम जो एड्रेस किया है, हम तो डिप्टी कमिश्नर रियासी भेज रहे हैं। इसमें हमने ये जो मिड डे मील कुक्स हैं, इनके लिए हमने मिनिमम वेजेस की डिमांड की है कि इनको मिनिमम वेजेस दिए जाने चाहिए, जो कि आज की तारीख में 31-32 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, उसमें ये वर्कर के मरने के बाद ये डिमांड करते हैं कि डेथ इनका वो बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाए। जो हमने कहा है कि मरने के बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट की हम मांग करते हैं वो
बहुत नाजायज है, गलत है। जो रजिस्टर करते वक्त जो डेट ऑफ बर्थ एंटर की गई है उसको सफिशिएंट मान लेना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ आदमी के लिए मरने के बाद कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। काजीगुंड से लेके करना, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंद्रन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंद्रन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लेगा हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं।